वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बड़ा धक्का लगा है। इंडिया में, खासकर उत्तर भारत में तो ये मजाक हो गया था, किसी भी जमीन को घेर लो सरकार की और वहां पे जो है वो एक बस मजार खोल दो, उसके बाद 15-20 लोग आने लगेंगे, जियारत होने लगेगा, पर्दा उस पर चढ़ने लगेगा। अब बाकी लोग डर जाएंगे, भैया रिलीजियस मंदिर, रिलीजियस जगह, इसको कैसे हम हाथ लगाएं। तो जहां 2-3 साल का यूज हुआ, उसके बाद वक्फ बोर्ड आएगा, वो अपना दावा ठोकेगा कि ये जमीन आज से जो है वो वक्फ की हो गई। और कैसे हो गई? वक्फ बाय यूजर। अच्छा, वक्फ बोर्ड को कोई पेपर ही नहीं देना है, उनको एक नोटिफिकेशन और गैजेट एक नोटिफिकेशन इशू करना है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रूव करो कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। अब उसके बाद क्या होता था कि हिंदू की प्रॉपर्टी को भी वो डिक्लेयर वो कर लेते हैं। जैसे एक मंदिर था हमारे यहां 2000 साल पुराना, उसको वक्फ के उसमें ठोक दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब मान लीजिए जो मंदिर है वो तो किसी हिंदू का रहा होगा, अब वक्फ के जो बोर्ड और काउंसिल में सिर्फ मुसलमान बैठते थे, सिर्फ मुसलमान। अच्छा, ये सारा प्राइवेट एक्शन है, ठीक है। इसमें सर्वेयर अपॉइंट होता था जमीन को देख करके आने के लिए कि हाँ ये जमीन ऐसा है वैसा है, इसको सर्वेयर कहते थे। जैसे आप अभी घर बनवा रही होंगी तो जमीन देखने जाती है ना कि यही पे है, अच्छी जगह है, लोकेशन है, हाँ जमीन है भी, वो किसी और का नहीं है, इसको सर्वेयर कहते हैं। वो सर्वेयर भी ये अपना अपॉइंट करते थे, सर्वेयर का पैसा गवर्नमेंट देती थी। और ये जितने वक्फ के मेंबर थे सिर्फ मुसलमान, वो भी सुन्नी। अब शिया वक्फ अलग था, सुन्नी वक्फ अलग था। अब हिंदू से भी डिस्प्यूट हो रहा है तो सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, हिंदुओं की भी जमीन ले ली तो उसमें सारे मुसलमान बैठे हुए हैं। तो वक्फ एक माफिया था और इतनी उलूल जुलूल पावर थी इनके पास, मैं बता तो रहा हूं, इनको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए किसी भी प्रकार की पेपर की आवश्यकता नहीं होती थी। खाली इनको नोटिफिकेशन में वो उसका लैंड का जमीन डाल करके और ये कह दिया जाता था कि अब आप जो है ये आज से वक्फ का लैंड हो गया। अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आइए वक्फ ट्राइब्यूनल में, जिसमें सारे मुसलमान बैठे हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल में आप मामला लड़िए, उसके बाद कोर्ट में जाइए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड को नहीं दिखाना है पेपर, आपको दिखाना है पेपर। तो ये गुंडागर्दी से था। भारत में रेलवे से भी ज्यादा जमीन, भारत में कहते हैं गवर्नमेंट जो है उसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, उसमें भी गवर्नमेंट में आर्मी और उसके बाद रेलवे, इनके पास सबसे ज्यादा जमीन है। इनसे भी ज्यादा जमीन वक्फ के पास थी। भारत की जमीन, वो अल्लाह की जमीन कहते हैं उसको। भारत की जमीन पे इस्लाम आया मुश्किल से 600-700 साल पहले, 1000 साल पहले, और वो हो गया इस्लाम की, वो अल्लाह की धरती हो गई। तो ऐसा पावर कभी आपने सुना है किसी हिंदू को आप क्या दिया गया हो कि हिंदू किसी लैंड को डिक्लेयर कर दे कि ये हिंदुओं का लैंड था, हिंदुओं एंडाउमेंट बोर्ड अब इसको चलाएगा। और खर्चा भी गवर्नमेंट उठाती थी। और ये सारे जो लोग होते थे, इनके अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होता था, ये अपना पर्सनली अपॉइंट करते थे। मगर ये सारे पब्लिक सर्वेंट थे, सरकारी नौकर थे। लेकिन सर बहुत से लोग यहाँ पर पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, अपनी नहीं, कि बहुत से लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि भारत में ये भी तो चल रहा था ना, ये चल रहा है ना कि ये जमीन पे मंदिर था तो ये वाली जो मॉस्क है उसको डिमोलिश कर दिया जाए, या इधर था ज्ञान वापी मस्जिद हो गई, मस्जिद हो गई। तो सर ये उसी का इस्लामिक वर्जन नहीं नजर आता कि ये भी वही कह रहे हैं, या ये दोनों अलग? लेट मी गिव दिस अ रेस्ट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इंडिया में। इसका यह मतलब नहीं है कि भारत इस्लामिक लैंड है। भारत की परंपराओं से भारत में मस्जिद की तुलना मंदिर से नहीं की जा सकती, वो बाहर से आई है। यूएई में आपको मंदिर बनाने को दिया गया है, हम ये नहीं कह सकते कि यूएई में जितनी मस्जिदों का अधिकार है वो सारे हमको दो। यूएई में मंदिर बना के दिया, हम ये नहीं कह सकते कि यूएई में अगर मुसलमानों के लिए शरिया लॉ है तो हमको जाकर के हिंदू लॉ दो। उन्होंने आपके ऊपर उपकार किया, कहा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आप जाइए, आप भी अपने मंदिर में वो कीजिए। बाकी वो अब कहां पे मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, कहां मस्जिद तोड़ते हैं, कितनी मस्जिदें बनाते हैं, ये हमारा वो नहीं है। अब ये चूरन चटाना कि भारत जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का, जरा अरबों से बोलिए कि भारत जितना मुसलमानों का है उतना अरबों का है। कुवैत में 55% पॉपुलेशन नॉन कुवैती है, मगर किसी को सिटीजनशिप नहीं देते वो। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। एक सवाल समझिए, मंदिर मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ अगर ये वक्फ बोर्ड वाले जाके जमीन के ऊपर अपना क्लेम कर रहे हैं वो गलत है,
तो जो जाकर मस्जिद के ऊपर क्लेम कर रहे हैं या मंदिर था, वो सही है आपके ख्याल से? कंपैरिजन ठीक नहीं है, कोई नहीं करता कंपैरिजन ठीक नहीं, ओके। एक हम उस मंदिरों पे कमला करते हैं जहां पे मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। भारत में मंदिर से ज्यादा मस्जिद है, कोई नहीं कंपेयर करता, कोई नहीं करता। और ये वक्फ बोर्ड वाले जाकर जहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, वो उनका क्लेम जो है वो झूठा है, मतलब वहां पे ऐसा कुछ नहीं था कि ये क्लेम करे, ये कहना चाह रहे हैं आप? असदुद्दीन अवैसी का बयान है कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें से 1,12,000 का पेपर ही नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। अगर आप मुझे देंगी एक समय तो मैं सुना देता। नहीं सुनाई, वो कॉपीराइट आ जाता है। ऐसे ही बता दें सर, कॉपीराइट आ जाता है। ये ट्विटर पे आप देख लीजिएगा, ट्विटर पे देख लीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी का बयान है कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें 1,12,000 का कोई भी पेपर नहीं है। कैसे हो गया वक्फ की प्रॉपर्टी बिना पेपर के? कैसे हो गया वक्फ की प्रॉपर्टी वो? इसका मतलब आप समझ नहीं अर्जुन जी इस स्टेटमेंट का मतलब कि हम ही पेपर हैं, हमने कह दिया ये मेरी तो मेरी। आप इसका मतलब समझ रही हैं? दादागिरी ये होता है, गुंडई होता है, एक होता है डकैती। ये डकैती डाल रहे थे भाई। गुंडई उंडई छोटा वर्ड है इनके लिए। और क्यों? क्योंकि रिलीजन है। हम मुसलमान बन गए हैं तो हमें वक्फ दे दो, मुसलमान बन गए तो हमें देश दे दो, मुसलमान बन गए तो हमें पैसा दे दो, हम मुसलमान बन गए हमें नौकरी दे दो, हम मुसलमान बन गए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, हम मुसलमान बन गए हैं तो हमें अपना देश दे दो, हम मुसलमान बन गए हैं तो हमारे लिए बुरी बात मत बोलो। भाई पागल हो गया आदमी। भाई मुसलमान बन के आपने दुनिया पे एहसान कर दिया, अपना घर ही नहीं चला पा रहे हो साले को। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर, आप दोनों लोग मिलकर चाइना से पैसा मार रहे हो, कभी IMF से पैसा मांग रहे हो, कभी और किया क्या मुसलमानों के लिए आपने आज तक? सर आपसे तो नहीं मांग रहे ना पैसा, सर आपसे तो नहीं मांग रहे, आपकी परेशान हो रहे हैं। चाइना से हम चाइना से मांगे, अमेरिका से मांगे, सर हमारा काम है। IMF से जब आप पैसा मांगती तो हमसे ही मांगती है ना। IMF में हमारा भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन है। अरे नहीं, आपसे नहीं मांगते। पैसा कहाँ जाता है? वो टैक्स थोड़े लगाता है, सारे देश मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। वो तो सही है सर, लेकिन हम फिर भी सर LCR बनता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। डायरेक्टली तो हमने आपसे नहीं मांगा ना कभी पैसा, और ना आपने दिया। मांग रही हैं आप हमसे, अल्लाह का वास्ता। आप डायरेक्टली हर जगह हमसे ही मांग रही हैं सर। ऐसे खामखा सर आप इतने भी तोप नहीं है कि हर जगह आपसे ही मांगेंगे। हम IMF और वर्ल्ड बैंक से, चाइना से मांग रहे हैं सर, और हम गल्फ कंट्री से भी मांग रहे हैं। मानते की नल्ली है, हम नहीं मानते कि तोप है, बंदूक की नल्ली है छोटी। सर हम आपसे नहीं मांग रहे, हम आपसे बिल्कुल नहीं मांग रहे पैसा। मांगे आप हमसे सबसे मांगिए। ये आप बहुत वाह वाह अर्जुन जी, वाह 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 वाह, वेरी गुड। मांगती रही आप मॉरिशस से भी, मुझे लग रहा है आप अफगानिस्तान से मांग के चली आए। मुझे तो इस बात का डर लगता है, अफगानी भी हैरान हो जाएंगे कि हेलो भाई साहब क्या कर रहे हैं आप ये। मांगिए, लेकिन मांगे तांगे से देश चला। मुसलमान बन गए तो मांगेंगे तो हम है। तो सर 77 ईयर्स तो चला लिया ना, 77 ईयर्स चला लिया, आगे भी चलाया। अरे कहाँ चलाया? दुनिया चला रही है। 27 बार आप उसमें IMF में जा चुके हैं। बाकी 26 बार सर, प्लीज 26 बार सर, ऐसे नहीं बोले सर। 26 बार माफ कर दिए दर्शकों, मैं बहुत बड़ी क्षमा मांगता हूँ। बहुत बड़ा फैक्चुअल मिस्टेक हो गया मुझसे, 27 बोल दिया मैंने 26 की जगह। अर्जुन जी ने करेक्ट किया, दर्शकों माफ कर दीजिएगा। दोस्तों, इस कानून को लेकर संसद में बड़ी लंबी बहस हुई, लंबी चर्चाएं हुई, लेकिन उसके बाद अंततः लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में ये जो बिल है वो पारित हो गया। उसके बाद को राष्ट्रपति मुर्मू जी के पास भेजा गया ताकि वो साइन करके इस नए कानून पर अपनी दस्तखत कर दे। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं इस कानून को लेकर, अब देखते हैं कि इसमें कितना वक्त लगता है, कितना नहीं लगता है। लेकिन आप खुद बताइए, अगर हमारे देश की संसद में अगर कोई कानून पारित होता है तो क्या न्यायपालिकाओं द्वारा हस्तक्षेप जायज़ है? इस पर आप अपनी राय ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।